Dear students of 12th standard, today we are going to learn our second lesson on saying please written by A.G. Gardiner. Students, ये लेसन हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है। दोनों लैंग्वेजेस के वीडियोस अलग अलग बनाए हैं। दोनों के लिंक्स मैं आपको सेंड करूँगी। फ़िलहाल ये लेसन हम सिर्फ हिंदी में देखने वाले हैं। So now let's begin our second lesson on saying please by Alfred George Gardiner. Students, Alfred George Gardiner was born in 1865 and he died in 1946. He was born at Chelmsford in Essex. He started his literary career as a journalist. At the age of 37, he was appointed editor of the Daily News, London. Students, he has taken the pseudonym, that is, pen name Alpha of the Plough. His essays are uniformly elegant, graceful, and humorous. His uniqueness lies in his ability to teach the basic truths of life in an easy and amusing manner. He raised the question of morality in everyday life. Some of his best-known writings are Pillars of Society, Pebbles on the Shore, Many Furrows, and Leaves in the Wind. The theme of On Saying Please is the writer points out the value of good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior. He shows how polite speech and manner sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manners spoil or pollute it. इसका मतलब क्या है कि इसमें A.G. गार्डिनर ने हमें प्लीज़ की अहमियत क्या होती है, गुड मैनर्स की अहमियत क्या होती है, ये बताया है। अपने सोशल लाइफ में इससे कर्टसी, पोलाइटनेस और अपना रोज़ का जो बिहेवियर है अपने डेली लाइफ में, ये सारी चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों मायने रखती है, या फिर प्लीज़, थैंक यू, मे आई हेल्प यू, सॉरी, ये शब्दों का इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर गुड मैनर्स और बैड मैनर्स ये क्या होते हैं, संस्कार क्या होते हैं, मूल्य क्या होती है और इनकी अहमियत क्या है, क्यों ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये सब इस लेसन में A.G. गार्डिनर ने हमें बताया है। वो कहते हैं कि अगर आप अच्छी तरह से बात करते हो, अगर आप वेल मैनर्ड हो, तो आपका जो पूरा माहौल है वो आप अच्छी तरह से मिठास से भर देते हो। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से बात नहीं करते हो, आप इल मैनर्ड हो, तो आपके साथ जो भी वातावरण है वो पूरा खराब कर देते हो, पल्यूट कर देते हो। ये थीम है। सो नाउ लेट्स बिगिन ऑन सेइंग प्लीज़ बाय A.G. गार्डिनर, पेज नंबर 14। एक दिन एक लिफ्टमैन ने एक पैसेंजर को अपने लिफ्ट से बाहर निकाल दिया और उस वजह से उस लिफ्टमैन को कुछ सज़ा भी हुई। लेकिन उस पैसेंजर ने लिफ्टमैन से सिर्फ इतना ही कहा था, टॉप। लेकिन लिफ्टमैन ये चाहता था कि उसने ऐसा कहना चाहिए था कि टॉप प्लीज़, और उसी वजह से लिफ्टमैन ने उस पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर निकाल दिया और उसी वजह से उस लिफ्टमैन को जुर्माना भी भरना पड़ा। लेकिन अगर कोई हाथापाई करता है, मारपीट करता है, तो उसके लिए जुर्माना तो है,
उसके लिए लॉ भी है। लेकिन कोई डिस्कर्टसी दिखाता है, बैड मैनर्स के साथ आपके साथ बर्ताव करता है, तो उसके लिए कोई भी सज़ा नहीं है। कोई चोरी करता है तो चोरी के लिए तो सज़ा है, कोई झगड़ा करता है तो उसके लिए भी लॉ है, लेकिन बैड मैनर्स के लिए अभी तक कोई भी लॉ नहीं बनाया गया है। लॉ इज़ रीजनेबल फॉर एवरीवन। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सामने वाले का चेहरा अच्छा नहीं है या सामने वाले का वर्तन अच्छा नहीं है, उसका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो चलो उसे सज़ा दे दे। इसके लिए तो अभी तक कोई कानून नहीं बना है। और अगर हम हर एक चीज़ के लिए झगड़ा कर दे तो पूरे शहर में खून की नदियाँ बहेंगी। तो मैं जो चाहता हूँ वैसा ही मेरी ज़िंदगी भर मैं करता रहूँगा और हर बार मुझे कानून इससे बचाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हूँ, इल मैनर्ड हूँ, तो मुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन प्लीज़ कहने के लिए, अच्छी आवाज़ में बात करने के लिए तो कोई कानून है नहीं। दूसरों के भावनाओं की कदर हमें करनी चाहिए। मैं मूछें नहीं काटूंगा, हेयर डाई नहीं लगाऊंगा, बाल खुले छोड़ूंगा या फिर बांध लूँगा। ऐसी कोई भी चीज़ के लिए हमें सज़ा नहीं मिलती है। बैड मैनर्स की वजह से आप दुखी हो जाते हो। लिफ्टमैन के साथ भी यही हुआ। उसका सेल्फ एस्टीम जो था उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगा, उसे चोट लग गई थी। यहाँ पे किक ऑन द शिन्स ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यही होता है कि कोई आपको घुटनों के नीचे लात मार देता है तो हमें उसके लिए सज़ा मिलती है या हम उसे सज़ा दे सकते हैं। लेकिन कोई अच्छा बिहेवियर आपके साथ नहीं करता है तो उसके वजह से आपका जो सेल्फ एस्टीम खराब हो जाता है, तो उसे हम सुधार नहीं सकते हैं। लिफ्टमैन के साथ भी यही हुआ था। जख्म घाव तो भर जाता है, लेकिन अपमान का घाव कभी नहीं भरता। लिफ्टमैन ने भी यही महसूस किया। लिफ्टमैन ने भी अगर उसे बाहर नहीं फेंका होता तो वो घर जाकर अपनी बीवी के साथ झगड़ा करता, उसके ऊपर गुस्सा उतार देता। ऐसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे सर एंथोनी एब्सोल्यूट एंड कैप्टन एब्सोल्यूट के बारे में दिया गया है। सर एंथोनी एब्सोल्यूट ने कैप्टन एब्सोल्यूट को गुस्से से कुछ बातें कही। कैप्टन एब्सोल्यूट ने फैग को गुस्से से बातें कही। फिर फैग ने पेज बॉय को लात मार के वहाँ से बाहर फेंक दिया। शायद यही चीज़ लिफ्टमैन के साथ भी हो जाती है। जो पैसेंजर था उसकी बीवी शायद उस पैसेंजर के साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आई होगी, इसलिए उसने यहाँ पर आने के बाद लिफ्टमैन के साथ सिर्फ टॉप कहा होगा। इल मैनर्स की वजह से पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना खराब हो जाता है। अगर एक आदमी गुस्सा करता है तो वो दूसरे आदमी के ऊपर उसका गुस्सा निकाल देता है और फिर ये चेन पूरे सिस्टम को बुरी तरह से खराब करके रख देती है। अपने समाज में भी कुछ स्त्रियों को ज़िंदगी भर इसका सामना करना पड़ता है। घर में केवल बैड मैनर्स के वजह से पूरे घर का शमशान बन जाता है। डिकैलॉग मतलब 10 कमांड्स जो बाइबल में दी गई है, वो भी इसको नहीं सुधार सकती है। मैनर्स ही है जो हमको पूरी ज़िंदगी में अच्छी तरीके से जीने का तरीका बता देती है। अभी तक दुनिया में प्लीज़ कहने के लिए किसी ने आपको कंपलसरी नहीं किया है या इसके लिए कोई कानून भी नहीं बना है। पूरी मानवीय सभ्यता हमें गुड मैनर्स ही सिखाती है और ये सदियों से चलता आ रहा है। कोई आपको मदद करे तो आप उसे
थैंक यू कहो। दिन भर जितनी भी जगह पे आप जाते हो और कोई आपको वहाँ पे मदद करता है तो उसे ज़रूर थैंक यू कहना चाहिए। और अगर कोई चीज़ आपको मांगनी है तो प्लीज़ तो बनता ही है। ज़िंदगी इससे अच्छी तरह से चलती है, दौड़ती है। समाज में दोस्ती का माहौल इसी से तो बनता है। इससे सब लोग एक लेवल पर आ जाते हैं। समाज एक काफ़ी अच्छी तरह से बर्ताव करने पे मजबूर हो जाता है। इससे कोई भी आदमी छोटा या बड़ा नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि समाज में बात करने का तरीका जो है वो पूरे समाज को ही बदल देता है। यहाँ पे मैं आपके सामने एक कंडक्टर का एग्जाम्पल रखने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भेदभाव नहीं करना चाहता कि कंडक्टर ही क्यों, ये वही क्यों बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि दिन भर वो जिस तरह से सभी लोगों के साथ पेश आते हैं, शायद इसीलिए मैं कंडक्टर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा लोगों के साथ झगड़ा करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पैसेंजर्स उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं और उनके साथ अगर मैं बुरी तरह से बात करूं तो ही वो सुधर जाएंगे। लेकिन कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं। इंग्लैंड में एक ऐसी अंडरग्राउंड रेलवे है जिसमें बस भी चलाई जाती है। उसमें से ही एक कंडक्टर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये अंडरग्राउंड रेलवे जो है वो लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखने वाले लोगों को ही वहाँ पे प्रमोट करती है या फिर रखती है। उनके कुछ स्टैंडर्ड्स उन्होंने बनाए हैं और इसका फ़ायदा पूरे पैसेंजर्स को, कंपनी को और एक अच्छी सोशल सर्विस मिलने पर पूरी इंग्लैंड को ही हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा कंडक्टर जो बहुत अच्छा व्यक्ति है और जिसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक दिन मैं बस में चढ़ गया था और बाद में मुझे पता चला कि मेरे पूरे पैसे, मेरा बटुआ मैं घर पे ही छोड़ आया हूँ। और इस सिचुएशन में मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मिक्स्ड काइंड ऑफ फीलिंग्स जो थी वो मेरे दिमाग में थी। और आपको ये भी पता है कि कभी हम खुद को मूर्ख महसूस करते हैं, कभी बेवकूफ़ महसूस करते हैं, या वो जो गिल्टी फीलिंग है वो आ जाती है। तो उस वजह से ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है और आप चलती बस को रोक भी नहीं सकते या फिर आप एरोगेंट भी लगते हो। और इसी समय अगर आपने कंडक्टर से बात की और उसने कह दिया कि अरे भाई ये तो बहुत पुराना तरीका है फंसाने का, चलो कोई नई ट्रिक बताओ, और उसके बाद उस कंडक्टर ने आपको बाहर निकाल दिया तो। लेकिन ये सारी बातें यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस यही होते हैं कि वहाँ पे आपको उतरना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, फिर चल के घर जाना पड़ेगा, पैसे लाने पड़ेंगे, मैं बटवा कैसे भूल गया, ये सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएगी। उसके बाद आपकी अगली वाली ट्रेन मिस हो जाएगी, आपकी आगे की मीटिंग मिस हो जाएगी और उस वजह से आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। और ये सोच के भी आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी आप अपने पॉकेट को चेक कर रहे होते हो। उस दिन भी मैं वही कर रहा था। मैं अपने पॉकेट्स चेक कर रहा था, पैसे ढूंढ रहा था। हो सके उतना गरीब की तरह चेहरा बना के मैंने उस कंडक्टर को कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप मुझे टिकट दे सकते हो। कंडक्टर ने बहुत अच्छे से और हंस के कहा कि हाँ ठीक है, चलो मैं आपकी टिकट दे सकता हूँ, कहाँ जाना है आपको। टिकट मिलने के बाद जब मैंने पूछा कि आपको इसके पैसे मैं कब दे दूँ, तो उसने कहा कि हम ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेंगे और
हंसते हुए वो आगे चला गया। लेकिन उतने में मेरे जेब में से मुझे वो पैसे मिल गए जो मैं ढूंढ रहा था और मैंने टिकट के पैसे दे दिए। लेकिन कंडक्टर ने जो सीख मुझे दी थी या फिर जो लेसन मुझे सिखाया था वो ज़िंदगी भर के लिए मुझे सीख दे के गया था। कुछ दिनों के बाद लेखक का अंगूठा उस कंडक्टर के पैरों के नीचे आ गया। उसकी गलती थी तो कंडक्टर ने काफ़ी अच्छी तरह से बिहेव करते हुए अपने लेखक से माफ़ी मांग ली। उसका वो जो बर्ताव था वो लेखक का दिल जीत गया और वो उसके बाद तो मानो लेखक कंडक्टर का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। उसके बाद एक ही काम अपने लेखक के पास रह गया था और वो ये था कि कंडक्टर को ऑब्ज़र्व करना है। कंडक्टर हमेशा ही उत्साही रहता था। बारिश में अगर डबल डेकर में कोई भीग रहा हो तो उसको ग्राउंड फ्लोर पे बुलाता था। बूढ़े लोगों को उनके साथ भी वो बहुत अच्छा बर्ताव करता था कि जैसे कोई बेटा अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रख रहा हो। बच्चों के साथ भी वो काफ़ी अच्छी तरह से बात करता था। यंग जनरेशन के लिए भी वो काफ़ी जॉयफुल हो जाता था। अंधे लोगों के लिए जैसे वो उनकी आँख बन जाता था, उनको रोड क्रॉस करके देता था। यही नहीं, किसी को कहीं पे छोड़ना है तो वहाँ तक वो छोड़ भी देता था। ये सारी अच्छाइयाँ लेखक उस कंडक्टर में देखता है। लेखक के लिए नेचुरल कर्टसी एंड गुड मैनर्स का मूर्तिमंत उदाहरण तो ये कंडक्टर ही बन गया था। ये सारा काम करते हुए कंडक्टर के मन में कहीं पे भी अहम भाव नहीं था कि मैं बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ। अच्छी आदतें अच्छा इंसान बना देती है और बुरी आदतें बुरा इंसान। मौसम और बिहेवियर अच्छा हो तो फल भी अच्छा ही मिलता है। नथिंग क्लियर्स माई स्पिरिट लाइक अ फाइन डे। एक अच्छा दिन ही मेरे अंतरात्मा को शुद्ध कर सकता है। अच्छा आदमी बुरे से बुरे दिन को भी अच्छे दिन में बदल देता है। गुड मैनर्स आपका अच्छा सामाजिक वर्तन और अच्छा बोलने का तरीका पूरे दिन को अच्छे दिन में बदल सकता है और यही सारे गुण हम कंडक्टर में भी देख सकते थे। अपने साथ साथ दूसरों की अंतरात्मा को भी वो कंडक्टर सुधरने जा रहा था और यही उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था। पिछले कुछ दिनों में वो कंडक्टर मुझे कहीं नज़र नहीं आया था। मैं बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि मैं कंडक्टर के ऊपर लिखने जा रहा हूँ। जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐसे ही कुछ लोगों से इंस्पिरेशन लिया था, कुछ विजडम वाली बातें ऐसे ही कुछ गरीब लोगों से मिली थी, तो उनके लिए वो ज़िंदगी भर थैंकफुल रहे थे। कंडक्टर के बारे में भी मैं यही करने जा रहा था। उनके कार्य की प्रशंसा मैं ज़रूर करना चाहता था। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि महायुद्ध होने के बाद कोई भी आदमी किसी भी आदमी से अच्छी तरह से बर्ताव नहीं कर रहा था। उनके बिहेवियर में काफ़ी रूडनेस आया था। तो कुछ अच्छे लोग अच्छाई पर काम कर रहे हो तो उनको उनका जो विश्वास है वो दृढ़ करने में मैं मदद करना चाहता था। ऐसे कुछ अच्छे लोग अच्छाई बांट रहे थे। कानून सज़ा दे सकता है, लेकिन गुड मैनर्स तो हमेशा खुद से ही सीखने पड़ते हैं। पुलिसमैन और कानून दोनों ज़रूरी होने चाहिए। अभी तक अच्छा इंसान या भगवान जैसे कोई नहीं बन पाया है, फरिश्ता नहीं बन पाया है। लिफ्टमैन गलत था, लेकिन हम तो उसे सुधार सकते हैं। अगर लिफ्टमैन ने उस पैसेंजर को निकालने के बजाय पोलाइट एक्सप्रेशंस यूज़ किए होते और कहा होता कि टॉप कहने की जगह पे आप टॉप प्लीज़ ऐसा कहो तो मैं आपको ऊपर तक छोड़ देता हूँ, तो शायद वो कुछ अच्छा हो जाता।
लिफ्टमैन अगर ऐसा कर जाता तो शायद हमारे लिए वो लिफ्टमैन एक वस्तुपाठ बन जाता था। ये उस लिफ्टमैन की बुराई पर अच्छाई की जीत होती। अगर आपकी आत्मा पवित्र है तो कोई भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर आपके लिए मायने नहीं रखता है। अगर मैं वहाँ पे होता तो उसे चेस्टरफील्ड की एक कहानी ज़रूर सुनाता। चेस्टरफील्ड के ज़माने में रास्तों पर पेवमेंट ब्लॉक्स या फुटपाथ नहीं होते थे, तो उस रोड पर चलते समय एक दिन एक आदमी उनके सामने आया और उनसे कहा कि मैं स्काउंड्रल्स के लिए, नीच लोगों के लिए या फिर जिसे हम कमीना कहते हैं, कमीनों के लिए मैं जगह नहीं छोड़ता हूँ। तभी चेस्टरफील्ड ने कहा, लेकिन मैं तो जगह छोड़ता हूँ, और बड़ी अदब से उस आदमी के लिए चेस्टरफील्ड ने जगह बनाई और उनको जाने दिया। अगर इसी तरह से लिफ्टमैन ने भी गुड मैनर्स के साथ बैड मैनर्स के ऊपर जीत हासिल की होती तो शायद वो हमारे लिए सबसे बड़ी जीत कहलाती, और यही ऑन सेइंग प्लीज़ हमें बताता है। ये लेसन आपको कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बताओ। अगर कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब ऐसा ही इंग्लिश वर्जन का वीडियो मैं आपको ज़रूर भेजूँगी। बाय।